लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोज़िद सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। लेक्चरार उर्दू के तहरीरी इम्तिहान और ज़बानी इम्तिहान के लिए टेस्ट सीरीज़ जो शुरू की गई है उसकी 40 वीडियोस, जी हाँ 20 टेस्ट और 20 टेस्ट जो मुकम्मल हुए वो 40 वीडियोस में मुकम्मल हुए, वो चैनल पर मौजूद है। लेक्चरर उर्दू टेस्ट सीरीज़ के उन्वान से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाइए। 40 वीडियोस मौजूद हैं। अगर आप अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं, उसमें इजाफ़ा करना चाहते हैं तो इन तमाम वीडियोस को लाजमन देखें। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो टेस्ट नंबर 21 का पहला हिस्सा है। टेस्ट नंबर 21 का पार्ट 1 हम अपलोड कर रहे हैं और कल इसी टेस्ट का दूसरा हिस्सा अपलोड किया जाएगा और इसी तरह 21वां टेस्ट भी मुकम्मल होगा। आज के टेस्ट की तरफ चलते हैं। मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। ये शेर किसका है? अहमद फराज, अहमद नदीम कासमी, अमजद इस्लाम अमजद, इफ्तिखार आरिफ। दुरुस्त जवाब है जी इफ्तिखार आरिफ। इफ्तिखार आरिफ का उनकी एक मशहूर व मारूफ गज़ल मलका तरन्नुम मैडम नूर जहान ने गाई है। आप मुझे बता सकते हैं मौसीकी का शौक़ रखते हैं आप? जो उर्दू का तालिब इल्म है उसके लिए ज़रूरी है कि फ़नून लतीफ़ा से मुतल्लिका जो भी फ़न है उनके मुतल्लिक सूझबूझ ज़रूर रखें। पूछते हैं हमसे, तो फ़िल्मों के मुतल्लिक भी पूछते थे। ठीक, तो चलें। उर्दू की पहली अदबी तारीख़ आब हयात का सन अशात क्या है? आब हयात का सन अशात क्या है? सन 1800, 1809, 1825 या 1880? दुरुस्त जवाब है आब हयात का सन तसनीफ़ है 1880। अच्छा, ये जो तारीख़ है आब हयात, जिसे उर्दू की पहली बाकायदा तारीख़ कहा जाता है, ये लिखी हुई है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। जी हाँ, तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि आब हयात के नाम से अभी कुछ ही अर्सा पहले, ग़ालिबन 2-3 साल हुए हैं, एक नावल भी आया है। ठीक है, तो वो बताएं कि नावल किसका लिखा हुआ है और वो नावल हकीकतन एक नावल का पार्ट 2 है। तो वो जो पहला नावल है वो कौन सा है? राइटर का नाम भी बताएं। ठीक है, आब हयात तारीख़ भी है लेकिन आब हयात नावल भी है। अच्छा, अफसाना भी है, तो अगर उसके मतलब भी आपको जानकारी है, इल्म रखते हैं, तो वो भी बताएं। इंशाइया की बुनियाद, अच्छा ये किताबों के नाम हैं, देखेंगे कि ये किस मुसन्निफ़ की हैं। इंशाइया की बुनियाद, बुनियाद परस्ती, तनकीदी दबस्तान, उर्दू ज़बान क्या है और फ़िक्र इक़बाल का तारुफ़, ये तमाम तसानीफ़ किसकी हैं? फरमान फ़तेहपुरी, डॉक्टर सलीम अख्तर, ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान, डॉक्टर अबुल खैर कशफ़ी। दुरुस्त जवाब है डॉक्टर सलीम अख्तर की किताबें हैं इंशाइया की बुनियाद, बुनियाद परस्ती, तनकीदी दबस्तान, उर्दू ज़बान क्या है और फ़िक्र इक़बाल का तारुफ़। ओके, मेहर दो नीम, एक तो ये किताब है। दूसरी किताब कौन सी है? हरफ़े बारियाब। और तीसरी किताब कौन सी है? शहर इल्म के दरवाज़े पर। और चौथी किताब जहाने मालूम। ये सब शेरी मजमूए हैं। ओके, शायरी के सिंस से इनका ताल्लुक़ है, शायरी से इनका ताल्लुक़ है बल्कि। तो ये शेरी मजमूए किसके हैं? इफ्तिखार आरिफ, हबीब जालिब, मखदूम मोइनुद्दीन, सलीम कौसर। अच्छा, इनमें से अगर एक का भी आपने नाम पढ़ा होगा कहीं पर उस शायर के साथ, तो ज़ाहिर है कि सबका जवाब आप दे सकते हैं। उसके अलावा इस तरह के सवालात कैसे हल किए जा सकते हैं कि आप मुख्तलिफ़ राइटर्स जो मशहूर शायर हैं उनकी किताबों के नाम देख लें, याद कर लें, 2-2, 3-3, 4-4 तो कम से कम कर लें। तो फिर उनमें से कोई एक भी अगर आ जाता है तो फ़ौरी तौर पर नाम बता दिया जा सकता है कि ये किसकी किताबें हैं। तो इफ्तिखार आरिफ की हैं, हबीब जालिब की हैं, या मखदूम मोइनुद्दीन की है, या सलीम कौसर की है? दुरुस्त जवाब है इफ्तिखार आरिफ। इफ्तिखार आरिफ की शेरी मजमूए हैं। अब देखिए, उर्दू टाइप कीबोर्ड और शार्ट हैंड की इस्तिलाहात किस नावल निगार की कोशिशों का नतीजा हैं? ग़ुलाम सकलैन नकवी, राशिद अल खैरी, मिर्ज़ा हादी रुस्वा,
कुर्रतुल ऐन हैदर। बताइए दुरुस्त जवाब क्या होगा? मिर्ज़ा हादी रुस्वा। जी हाँ, मिर्ज़ा हादी रुस्वा की कोशिशों का नतीजा है उर्दू टाइप कीबोर्ड और शॉर्ट हैंड की इस्तिलाहात। इनका कौन सा नावल मशहूर ज़माना है? बताइए। गालिब शिकन आपने सुना होगा, यास यगाना चंगेज़ी को कहते थे। वो गालिब को तस्लीम नहीं करते थे। एज ए पोइट उन्हें गालिब की अज़मत पर एतराज़ था, तो उन्हें गालिब शिकन, उन्होंने पूरी ज़िंदगी यही कोशिश की कि गालिब को जिस कदर कम दर्जे का शायर साबित किया जा सकता है तो किया जाए। ठीक है, और आखिर में फिर उन्होंने अपने ही एक शेर में कहा है कि मैं भी शायर हूँ और गालिब भी शायर है, तो इस तरह उनसे क्या इख्तलाफ रखना। लेकिन पूरी ज़िंदगी उनका ये मामला रहा। अच्छा, सवाल ये है कि गालिब शिकन इस एतबार से उन्हें कहा जाता है गालिब शिकन, लेकिन दबीर शिकन किसे कहते हैं? दबीर शिकन किसे कहते हैं? अब ये भी टेक्निकल सवाल है, इसका जवाब आपको ऑलरेडी आता है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपने जा बजा ये चीज़ पढ़ी है। लेकिन दबीर शिकन हो सकता है आपके लिए नई चीज़ हो। मीर अनीस को कहा जाता है, जो कि एक तरह से कॉम्पिटिटर थे किसके? मिर्ज़ा दबीर के। मौलाना हाली को कहा जाता है, शिबली नोमानी को कहा जाता है, या मिर्ज़ा गालिब को कहा जाता है? दुरुस्त जवाब है मौलाना शिबली नोमानी को कहा जाता है। दबीर शिकन आपको याद है मवाज़नाए अनीस व दबीर में उन्होंने अनीस को बड़ा शायर साबित किया और दबीर को उनसे कम दर्जे का शायर साबित किया, तो इसलिए क्या कहा जाता है कि दबीर शिकन है मौलाना शिबली नोमानी। दबिस्तान दिल्ली का आखिरी शायर किस शायर को कहते हैं? यानी जिसके लिए कहा जाता है कि इसके बाद दिल्ली के शोरा का जो रंग था वो इसी शायर पर ख़त्म हुआ। दाग दहलवी, मिर्ज़ा गालिब, मौलाना हाली, अमीर मीनाई। तो जवाब है जी दाग दहलवी। दाग दहलवी को दबिस्तान दिल्ली का आखिरी शायर कहा जाता है। इस हवाले से उम्र से मदद ली जा सकती है, अहद देखा जा सकता है शायरों का कि आखिर तक कौन रहा या कौन किस दौर का शायर है। लिसानी मुताले ज्ञानचंद जैन की किताब है। ठीक है, उर्दू लिसानियात किसकी किताब है? गोपीचंद नारंग, शमसुर रहमान फारूकी, शौकत सब्ज़वारी या मसूद हुसैन ख़ान? दुरुस्त जवाब है शौकत सब्ज़वारी। शौकत सब्ज़वारी की किताब है उर्दू लिसानियात। ख़यालिस्तान सज्जाद हैदर यल्दरम का अफ़सानवी मजमुआ है। ठीक है, एक तो ख़यालिस्तान अफ़सानवी मजमुआ है किसका? सज्जाद हैदर यल्दरम का। इंशाइयों और अफ़सानों का मजमुआ भी निगारिस्तान, अच्छा वो है ख़यालिस्तान और ये है निगारिस्तान। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, हम आवाज़ अल्फाज मालूम होते हैं लेकिन फ़र्क है। ठीक है जी, ख़यालिस्तान सज्जाद हैदर यल्दरम के अफ़सानों का मजमुआ है और निगारिस्तान किसके अफ़सानों और इंशाइयों का मजमुआ है, ये पूछा जा रहा है। सरवत हुसैन, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, नियाज़ फ़तेहपुरी, अख्तर अल ईमान? दुरुस्त जवाब है नियाज़ फ़तेहपुरी के इंशाइयों और अफ़सानों का मजमुआ है क्या? निगारिस्तान। ख़यालिस्तान और इस तरह का कोई नाम आपको मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के हवाले से याद आ रहा है? अगर याद आ रहा है तो मुझे कमेंट्स में बताइए। आप में से वो लोग, वो स्टूडेंट्स, वो बच्चे जो कमेंट्स में सवालात के जवाबात देते हैं, मुझे यकीनी तौर पर मैं ये आपको बता सकता हूँ कि दिल से आवाज़ आती है कि ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं, ये स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह पाक इन्हें कामयाबी अता फ़रमाए। आप सब के लिए, जो नहीं भी देते जवाब, उन सब के लिए भी दुआ है। लेकिन ज़ाहिर है आप मेहनत कर रहे हैं, मुझ तक ये बात कैसे पहुँचेगी? तब पहुँचेगी जब आप रिस्पांस देंगे वीडियोस का। तो रिस्पांस इस सूरत दिया जा सकता है कि जो सवालात पूछे जाएँ या जो सवालात बयान किए गए हैं उस हवाले से आप कोई भी सवाल, किसी भी सवाल का जवाब दें। जो भी सवालात हैं उनके सवालात या के जवाबात दें, या कोई सवाल आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। तो बहरहाल नियाज़ फ़तेहपुरी के अफ़सानों का मजमुआ, इंशाइयों का मजमुआ है निगारिस्तान। इकबाल के वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। उनकी वालिदा का नाम क्या था? उनकी वालिदा का नाम क्या था? बी अम्मा, खैरुलनिसा, इमाम बी, रुखसाना बेगम? रुखसाना बेगम नहीं था, खैरुलनिसा भी नहीं था, बी अम्मा भी नहीं था, इमाम बी नाम था इकबाल की वालिदा का। ठीक है जी, मुझे बताइए बी अम्मा किस बड़ी शख्सियत, बल्कि किन दो बड़ी शख्सियात की वालिदा को कहते थे? टूटा तारा, सुहेल अज़ीम
आबादी का अफसाना है? टूटा तारा सुहेल अजीम आबादी का अफसाना है। सवाल यह है कि यूकलिप्टस किसका अफसाना है? राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्ण चंद्र, सादत हसन मंटो या हाजरा मसरूर? दुरुस्त जवाब है जी यूकलिप्टस किसका अफसाना है? तो ये अफसाना है राजेंद्र सिंह बेदी का। शहज़ादा बेनज़ीर, शहज़ादी बदर मुनीर और फ़ेरोज़ शाह, ये 3 किरदार हैं एक मसनवी के। आप बताइए ये मसनवी कौन सी मसनवी है? ज़हरे इश्क, मामलाते इश्क, सहरुल बयान या गुलज़ारे इरम? दुरुस्त जवाब है सहरुल बयान। सहरुल बयान किसकी लिखी हुई मसनवी है? आप मुझे कमेंट्स में ये बताइए। किस शायर को कुली कुतुब शाह के दरबार से मलकुल शोरा का खिताब मिला था? किस शायर को मलकुल शोरा का खिताब मिला था कुली कुतुब शाह के दरबार से? मीर हसन, मुला वजही, मसूद सर सुलेमान, अमीर खुसरो? कौन सा शायर था जिसे ये खिताब मिला था, मलकुल शोरा का खिताब मिला था? दुरुस्त जवाब है जी मुल्ला वजही। मुल्ला वजही वो शायर था जिसको कुली कुतुब शाह के दरबार से मलकुल शोरा का खिताब मिला था। गालिब एक शायर एक अदाकार किसकी किताब है जी? अनीस नागी की तसनीफ़ है। गालिब एक शायर एक अदाकार किताब है अनीस नागी की। गालिब बुरा न मान ये भी एक किताब है। बताएं कि ये किताब किसकी है? उसलूब अहमद अंसारी, डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला, सुहेल बुखारी या रियाज सिद्दीकी? दुरुस्त जवाब है रियाज सिद्दीकी। गालिब बुरा न मान किताब है रियाज सिद्दीकी की। रुबाई 4 मिसरों पर मबनी होती है, ठीक है, नाम से ही जाहिर है। क़ता में कम अज़ कम कितने मिसरे होते हैं? रुबाई और क़ते में फ़र्क करना बाज़ औक़ात बड़ा मुश्किल काम होता है एक तालिब इल्म के लिए, तो एक तरह से ये मुमकिन ही नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी कोशिश की जाए तो इस पर मेहनत करके फ़र्क मालूम किया जा सकता है। लेकिन चंद फ़र्क आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि रुबाई और क़ते में कौन से 3 अहम डिफरेंसेस हैं, कौन से फ़र्क मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल है कि क़ता जो लिखा जाता है उसमें रुबाई में तो 4 मिसरे होते हैं, ना कम ना ज़्यादा। ओके, क़ते में कितने मिसरे होते हैं? कम अज़ कम होने चाहिए 4, 5, 6 या 8। कम अज़ कम 4 मिसरे होने चाहिए तभी क़ता बनेगा। ओके, उर्दू के पहले शायर मसूद सर सुलेमान किस शहर के रहने वाले थे? अच्छा, यहाँ पर एक बात आपसे एक ऐलान है, एक बात है वो करनी है, वो ये कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़ेर इंतज़ाम भी लेक्चरार उर्दू की सीट्स आई हुई हैं और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़ेर इंतज़ाम भी जो सीट्स आई हुई थी उनका इम्तिहान एक्सपेक्टेड है अप्रैल में, ठीक है। तो 8 फरवरी के बाद यानी 10 फरवरी के फ़ौरन बाद यानी 11 फरवरी से इंशाल्लाह हम सोच रहे हैं कि सेशन शुरू किया जाए, लेकिन कम से कम 20 स्टूडेंट्स कलेक्ट होंगे और संजीदा देखें। स्टूडेंट से मुराद वो नहीं है कि कोई भी जो भी फ़ीस अदा करेगा तो वो उसे दाखिला भी दिया जाएगा और पढ़ाया भी जाएगा। नो, मेरे पास ये नहीं होता। मैंने कई बार आपको बताया है, अगर सिर्फ फ़ीस के हुसूल के लिए मैं दाखिले शुरू कर दूं तो आप कमेंट्स पढ़ते होंगे, स्टूडेंट्स बार बार कहते हैं और बार बार दरख्वास्त करते हैं कि सर हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, आपसे पढ़ना चाहते हैं। तो फ़ीस तो फिर ये तो वो खुद चाह रहे हैं, लेकिन नहीं, एक प्रॉपर तरीके से मैं सेशन शुरू करता हूँ और गैर संजीदा लोग मेरे साथ नहीं चल सकते, चाहे वो 20,000 फ़ीस दें, 15,000 दें, जितनी भी दायरे 10,000 जितनी भी बहरहाल वो फ़ीस होगी उस सेशन की। 2 माह का सेशन करेंगे, 1 माह का इरादा था, लेकिन चूँकि मार्च और अप्रैल में जब तक ये सिलसिला हुआ तो कम से कम 1.5 माह का सेशन तो हो जाएगा, 1.5 माह का सेशन होगा। तो हमारी तरफ से जो टाइम पीरियड दिया जाएगा वो 1.5 माह का होगा। अगर टेस्ट और थोड़ा डिले होता है तो हम उससे 2 माह तक ले जा सकते हैं, ठीक है। वो आपकी दिलचस्पी पर मुनहसर होगा। इस कोर्स की ये चूँकि पेड होगा, इसकी एक फ़ीस होगी। इसमें माहाना 4 से 5 आपके टेस्ट होंगे। रोज़ाना की बुनियाद पर वीडियो लेक्चर आपके लिए अपलोड किया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। और उसके अलावा आप जिस तरह ये लेक्चर है, ये टेस्ट
तो नहीं, लेकिन इससे मुतल्लिका दूसरे जो भी मौज़ूआत हैं एक आपके लिए वो चीज़ें भी मुहैया की जाएंगी। वीडियो लेक्चर आपके लिए रोज़ाना पेश किया जाएगा, जो कि यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाएगा, लेकिन वो विजिबल नहीं होगा फ़रहाल, ठीक है। उसका लिंक होगा जो सिर्फ उन मखसूस स्टूडेंट्स को दिया जाएगा जो पेड कोर्स में दाखिल होंगे, वो उनके लिए होगा। और जब सिलसिला ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम उसे बाद में हो सकता है कि विजिबल कर दें फ़रहाल, लेकिन वो सिर्फ इस कोर्स में दाखिला लेने वाले लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए होगा। उसके अलावा जो रोज़ाना की बुनियाद पर जो मैटर आपको बताया जाएगा, कुछ किताबें हैं, उस हवाले से पूरी तफसील पर एक वीडियो मैं बना रहा हूँ अनकरीब। मेरा इरादा है, ये कंफर्म नहीं बता रहा आपको, इरादा तब्दील भी हो सकता है वीडियो जैसे ही कंप्लीट करूँ तो फ़ौरन इरादा बदल जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल मेरा इरादा है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स की ईमेल्स आ रही हैं, आपने रब्ता करना है तो ईमेल एड्रेस लास्ट में मैं दे दूँगा, आप उस ईमेल एड्रेस पर रब्ता कर सकते हैं। अगर तो सेशन शुरू हुआ तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको कंफर्म बताऊँगा, और फिर फ़ीस भेजने का तरीक़ेकार भी आप अपना नाम एनरोल करवा देंगे, और फिर 10 फरवरी से हम इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे। बिलख़ुसूस जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़ेर इंतज़ाम तैयारी कर रहे हैं, होने वाले पर्चे की तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें चूँकि टाइम है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन वालों का कोई टाइम फ्रेम इस वक्त नहीं मिला कि जी फ़लाँ तारीख़, हो सकता है 2 माह के अंदर उनका टेस्ट हो सकता है 5 माह लग जाएँ, ठीक है। तो उनको भी वेलकम करते हैं, SPSC वालों को भी वेलकम करते हैं, PPSC वालों को भी करते हैं। तो जो भी जहाँ भी तैयारी कर रहे हैं आपके लिए है, तो ये सिलसिला शुरू करेंगे तो बताएंगे। चलते हैं आगे वीडियो में। तो एक कत्ते में कम से कम 4 मिसरे होते हैं जी। उर्दू के पहले शायर मसूद सर सुलेमान का ताल्लुक़ था लाहौर से। खालिक बारी, ओके। अमीर खुसरो की तसनीफ़ है। समद बारी किसकी तसनीफ़ है? खान आरजू, अब्दुल वासे हांसवी, सादला गुलशन, हाफिज़ महमूद शीरानी। दुरुस्त जवाब है जी अब्दुल वासे हांसवी। अब्दुल वासे हांसवी का नाम और किस तसनीफ़ के हवाले से आपने सुना है? अच्छा, ये भी बता दूं कि जो उस पेड कोर्स में दाखिला नहीं लेना चाहते फ़ीस की वजह से या किसी और वजह से, तो उनके लिए ये चैनल मौजूद है। इस चैनल पर वीडियोस आती रहेंगी इंशाअल्लाह। लेकिन ज़ाहिर है कि पेड ग्रुप का तरीक़ेकार अलग होता है, वहाँ पर तवज्जो का मामला अलग है। यहाँ पर जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा, जैसे जैसे अब है वैसे हमेशा रहेगा। ये टेस्ट जो कि पेड ग्रुप्स में मैं भेजता रहा हूँ आपके लिए फ्री ऑफ कास्ट, यहाँ पर मैंने अपलोड किए हैं। लेकिन जाहिर है कि वीडियो से तमाम चीज़ें नोट करना और फिर लिखना, वहाँ पर फिर वो पेश की जाती हैं, दी जाती हैं, तो दोनों में थोड़ा फ़र्क होता है, बल्कि बड़ा ज़्यादा फ़र्क होता है। लेकिन अगर फ्री ऑफ कास्ट चीज़ों तक रसाई चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए हमेशा है, हमेशा है। आप इस चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे लिए, हमारे इस चैनल के लिए आपकी मौजूदगी ज़रूरी है। चलें जी, गालिब का साइंसी शऊर डॉक्टर सैयद हामिद अली शाह की किताब है। तफसीर गालिब किसकी किताब है? तफसीर गालिब किसकी किताब है? डॉक्टर अबुल खैर कशफी, ज्ञानचंद जैन, शम्सुर रहमान फारूकी, खलीक अंजुम। दुरुस्त जवाब है ज्ञानचंद जैन की किताब है जी तफसीर गालिब। मीरामन की बागो बहार 1802 में मंजर आम पर आई। इस दास्तान के जवाब में लिखी हुई दास्तान फसाना अजायब कब शाया हुई? 1804, 1816, 1825 या 1847? दुरुस्त जवाब है 1825 में ये दास्तान शाया हुई। जहाने दीगर कुरतुलैन हैदर का सफ़रनामा है। जापान चलो 1983 में मंजराम पर आने वाला सफ़रनामा, और सफ़र लख्त 1995 को मंजराम पर आने वाला, ये दोनों सफ़रनामे किसके हैं? इब्न इंशा, जमीलुद्दीन आली, अब्दुल हक कासमी, मुज्तबा हुसैन। दुरुस्त जवाब है जी सफ़र लख्त और जापान चलो मुज्तबा हुसैन के सफ़रनामे हैं। रूसी नावल निगार चरखौफ के नावल का उर्दू तर्जुमा सहर होने तक इस नाम से किसने किया था? नून मीम राशिद, इब्न इंशा, अज़ीज़ अहमद, अबुल फ़ज़ल सिद्दीकी। इब्न इंशा दुरुस्त जवाब है। उन्होंने रूसी नावल निगार के नावल का तर्जुमा किया था किस नाम से? सहर होने तक। सुरूर और फसानाए अजाइब किसकी किताब है?
रफ़ीउद्दीन हाशमी, जिलानी कामरान, डॉक्टर हामिद बेग, डॉक्टर सलीम अख्तर। ये किताब है जी रफ़ीउद्दीन हाशमी की। डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी के हवाले से कल एक ख़बर मिली, आप उस ख़बर से वाकिफ़ हैं, उर्दू वालों को वाकिफ़ होना चाहिए। अफ़सोसनाक ख़बर थी। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि उनके हवाले से आपको कौन सी ख़बर मिली। अपडेट रहना चाहिए आपको, ठीक। कभी भी इंटरव्यूज़ में या तहरीरी इम्तिहान में इस तरह के सवालात आपसे किए जा सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट उर्दू है तो जानिए, ये मालूमात अपने पास रखिए कि हर गुज़रते दिन के साथ क्या हो रहा है, कौन सी किताब शाया हो रही है, कौन से शायर को कौन सा एजाज़ मिला या किस शायर का इंतकाल हुआ। खुदा न खास्ता ऐसे मौक़े भी आते हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, दुनिया है, ठीक है। दिल्ली के रोड़े हैं कि मुहावरों के हाथ पाँव तोड़े हैं, ये मशहूर ज़माना जुमला है। फसाना अजाब के दीबाचे में सुरूर ने ये राय किसके लिए दी? मुला वजही, मीर अमन, डॉक्टर गिलक्रिस्ट, अता हुसैन खान तहसीन। दुरुस्त जवाब है जी फसाना अजाब के दीबाचे में रजब बेग सुरूर ने यह राय दी है मीर अमन दहलवी के लिए। और उन्हें दिल्ली का रोड़ा उन्हें किसने कहा, ये भी बताएं मुझे। अगर आपने दीबाचा पढ़ा है, बागो बहार का बागो बहार पढ़ी है तो आप जानते होंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज को कब मंजूर किया गया? 10 जुलाई 1800 को, ओके। लेकिन इस पर टीपू सुल्तान की शिकस्त के हवाले से कौन सी तारीख लिखी गई? अब देखें ना, अंग्रेज़ों के काम देखें। हम तो थैंक यू कहते हैं उन्हें कि उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया, लेकिन ये काम देखें कि तारीख़ जो थी वो हकीकतन 10 जुलाई सन 1800 थी। लेकिन चूँकि हमें याद दिलानी थी हमारी शिकस्त, तो इन्होंने टीपू सुल्तान की शिकस्त के हवाले से तारीख़ मखसूस की। 1 मार्च सन 1800, 15 अप्रैल सन 1800, 4 मई सन 1800, 15 जुलाई सन 1800। दुरुस्त जवाब है जी 4 मई 1800 सन 1800। टीपू सुल्तान की शिकस्त के हवाले से इस तारीख़ को याद रखा जाता है, तो उन्होंने याद दिलाने के लिए ये तारीख़ डाली। सियासी मकासद के तहत बनाया गया ये कॉलेज, और इनडायरेक्टली ना चाहते हुए भी उर्दू को फ़ायदा पहुंचा। हमारे लिए तो अच्छा हुआ, लेकिन आप साजिश देखिए। आदमी नामा मुश्तबा हुसैन के खाकों का मजमुआ है, ओके। अहद साज लोग किसके खाकों का मजमुआ है? अहद साज लोग किसके खाकों का मजमुआ है? असद मोहम्मद ख़ान, डॉक्टर अनवर सदीद, अबुल फ़ज़ल सिद्दीकी या मुख्तार मसूद। दुरुस्त जवाब है अबुल फ़ज़ल सिद्दीकी के खाकों का मजमुआ है अहद साज लोग। इसी के साथ ही आज की वीडियो कंप्लीट हुई। पेड ग्रुप में शमूलियत के लिए मुझे ईमेल भी कीजिए और कमेंट में बताइए अपनी दिलचस्पी के हवाले से। मैं फिर बता दूं कि चैनल पर जो चीज़ें मौजूद हैं ये फ्री ऑफ कास्ट हैं। अगर आप फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है, ज़्यादा मुझे लगती नहीं है, मैं कह रहा हूँ क्योंकि आम तौर पर उर्दू वाले ये समझते हैं कि दुनिया जहान में जो बिल्कुल भी किसी काम का कोई जो सब्जेक्ट है वो किसी काम का नहीं है, वो उर्दू है। हालांकि ऐसा नहीं है। जो उर्दू पढ़ने वाले हैं, जो उर्दू से प्यार करने वाले हैं, वो जानते हैं कि ये किस कदर मुश्किल है, और कमीशन का इम्तिहान पास करना जिस तरह दूसरे मज़ामीन के हवाले से मुश्किल है, तो उर्दू के हवाले से भी मुश्किल है। अंग्रेज़ी में कमीशन दे रहे हैं तो कोई लोग ये समझते हैं कि ये बड़ी बात है, या साइंस की किसी मज़मून में दे रहे हैं उर्दू। अच्छा, उर्दू तो ख़ुद भी कर सकते हैं, या बिल्कुल कर सकते हैं, कर तो इंग्लिश भी सकते हैं, साइंस भी के मज़मून से मुतल्लिक़ इम्तिहान भी ख़ुद दे सकते हैं। लेकिन जो नहीं दे सकते तो वो इंग्लिश का भी नहीं दे सकते, वो उर्दू का भी नहीं दे सकते। पहला मशवरा मेरा ये है कि सेल्फ़ स्टडी कीजिए, फ्री ऑफ कास्ट इन चीज़ों तक रसाई चैनल के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि आपको किसी उस्ताद की ज़रूरत है, आप किसी और के तरीके के मुताबिक तैयारी करना चाहते हैं, तो ही कमेंट में बताइएगा और रब्ता कीजिएगा या मुझे ईमेल कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सब मेहनत करने वालों को कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।